अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर की माँ होती तो गोकुल धाम सोसाइटी में साइंस, इमोशंस और कॉमेडी का एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। सोचिए दोस्तों, अय्यर जो हमेशा तार्किक और वैज्ञानिक सोच के साथ जीता है, उसके घर में माँ की ममता और परंपराओं का मजबूत स्पर्श होता। सुबह लैब जाने से पहले माँ अय्यर को नारियल पकड़ाकर कहती, बेटा, साइंस अपनी जगह है, लेकिन भगवान और संस्कार भी जरूरी होते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट सीन को काफी एंटरटेनिंग बना देता। बबीता जी के साथ माँ का रिश्ता शो का सबसे दिलचस्प एंगल होता। अय्यर की माँ अपनी बहू से बहुत प्यार करती, कभी साउथ इंडियन खाना बनाना सिखाती तो कभी भारतीय परंपराएं निभाने को कहती। बबीता जी भी माँ के सामने ज्यादा सुलझी हुई और फैमिली ओरिएंटेड नजर आती। जेठालाल के लिए तो यह सिचुएशन और भी अजीब हो जाती, क्योंकि माँ की मौजूदगी में बबीता जी के आसपास उसका व्यवहार पूरी तरह कंट्रोल में रहता, जो कॉमेडी को अगले लेवल पर ले जाता। अय्यर और जेठालाल के बीच चलने वाली नोक झोंक में भी माँ का रोल शांति बनाने वाला होता। जब भी जेठालाल मजाक या ताना मारता, माँ शांत अंदाज में कहती, बेटा, हंसी मजाक ठीक है, लेकिन इज्जत सबसे पहले। इससे अय्यर का किरदार और भी गरिमामय लगता और जेठालाल भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता। गोकुल धाम के त्योहारों में अय्यर की माँ एक सांस्कृतिक सेतु बन जाती। गणेश चतुर्थी हो या नवरात्रि, माँ हर त्योहार को अपने अंदाज में मनाती और सबको साथ जोड़ती। कभी साउथ और नॉर्थ इंडियन संस्कृतियों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता, जो टीएमकेओसी के मूल संदेश एकता में विविधता को और मजबूत करता। अय्यर के करियर और जिंदगी की परेशानियों में भी माँ का भावनात्मक सहारा बहुत अहम होता। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता या ऑफिस में तनाव होता, माँ उसे याद दिलाती कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा होती है। इससे अय्यर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रूप से संतुलित इंसान के रूप में नजर आता। कुल मिलाकर, अगर अय्यर की माँ होती तो टीएमकेओसी में सिर्फ साइंस और कॉमेडी ही नहीं, बल्कि संस्कृति, मूल्य और माँ बेटे की बॉन्डिंग का एक शक्तिशाली एंगल जुड़ जाता। ये व्हाट इफ स्टोरीलाइन शो को और भी ज्यादा परतदार, भावनात्मक और दर्शकों के लिए बेहद जुड़ाव वाला बना देती।